नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं, स्पेशली वैसे लोग जो कि पहली बार और अपना एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के बाद जब उनकी अपॉइंटमेंट पूरी हो जाती है, उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बावजूद, जो कि पासपोर्ट मेकिंग का वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पुलिस वेरिफिकेशन का, वो हो जाने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट एप्लीकेशन शो होता है स्टेटस में पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट आरपीओ। आरपीओ का मतलब ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो भी आपके स्टेट का जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है, जो कि आपके कैपिटल में होता है। मतलब ये कि अगर आप बिहार से हैं तो आपका आरपीओ पटना में होगा, अगर आप झारखंड से हैं तो आपका आरपीओ जो है रांची में होगा। कुल मिला जुला के दोस्तों, आखिर ये क्या रीजंस हैं और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आपका भी जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना हम बिल्कुल वन बाय वन बात करेंगे कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, जो पासपोर्ट बनवाने का जो सारा प्रोसेस होता है ये किस तरीके से काम करता है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने होते हैं। उसके बाद जो भी नॉर्मल सा पासपोर्ट का फ़ी होता है वो आपको पेमेंट करना होता है। उसके बाद एक दिए गए तारीख पे आपको जाना होता है पासपोर्ट ऑफिस, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, आपके फ़ोटो वगैरह लिए जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को जो है मैनुअली वहाँ पे चेक किया जाता है। तो गाइस, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद जो अगला पार्ट होता है पुलिस वेरिफिकेशन का, जिसमें जो है आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन जो आपका लोकल थाना है उसके द्वारा की जाती है। अगर आपका अपना घर है तो आपको जो एप्लीकेशन है उसमें करेंट और परमानेंट दोनों सेम वही एड्रेस फिलअप करना है, क्योंकि आप उस घर के ऑनर हैं। लेकिन अगर आप एज ए रेंटर, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं तो जो है आपका वो करेंट एड्रेस होगा, लेकिन परमानेंट एड्रेस आप जहाँ के प्रॉपर निवासी हैं आपको वहाँ का डालना होगा। तो गाइज, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जैसे ही आपका रिपोर्ट जाता है, उसके बाद अगर आपने नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो जो भी आपके 10th और 12th की मार्कशीट होगी वो वेरिफिकेशन होने के लिए आपके स्टेट बोर्ड को जाएगा, और वहाँ से वेरीफाई होकर आने के बाद जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी, आपका अपॉइंटमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन और अगर आपने 10th का मार्कशीट लगाया है तो अटेस्टेड कॉपी, जब ये तीनों चीज़ें आपस में इकट्ठा होती हैं उसके बाद ही जो है पासपोर्ट का जो अगला प्रोसेस होता है पासपोर्ट प्रिंटिंग और डिस्पैच का, वो इनिशिएट कर दिया जाता है। इसके बीच अगर इन तीन चीज़ों में, तीन प्रोसेस में कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरा रह जाता है, तो इस सूरत में जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू में चला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग नॉर्मली करते हैं और आपको अवॉइड करना है। जो कि सबसे पहला गलती लोग ये करते हैं कि फॉर्म भरते समय, ठीक है, अपना जो करेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस का कॉलम होता है उसको प्रॉपर सही तरीके से नहीं भरते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, पासपोर्ट मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके नागरिकता के ऊपर, आपका किस तरीके से आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, आपके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों के जो है वेरीफाई किया जाता है। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, अगर आप मान लो अगर आप मूल रूप से बिहार के किसी गांव से हैं, आप दिल्ली में या फिर नोएडा में कहीं जॉब कर रहे हैं और आप वहां पे रेंट पे रह रहे हैं और आपने उसी एड्रेस को अपना एज ए आधार कार्ड पे आपने प्रिंट करवा लिया, तो गाइज वो आपका एक टेम्पररी एड्रेस है, आपका वो परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो पुलिस कभी भी रेंटेड प्रॉपर्टी पे इस तरीके से जो है अपना स्टेटस रिपोर्ट ओके नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे हैं तो आपको करेंट एड्रेस में ये देना है, आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो एक वेरिफिकेशन टीम वहाँ पे भी जाएगी और दोनों जगह वेरीफाई होने के बाद ही आगे का प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका अपना खुद का घर है, आपके अपने नाम पे है, फादर के नाम पे है, तो बिल्कुल आप दोनों में सेम चीज़ भरें। लेकिन अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, भले ही आपके पास रेंट एग्रीमेंट क्यों ना हो, आपको अपना करेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग डिफरेंट सही तरीके से भरना है।
दूसरा गलती दोस्तों लोग यहाँ पे ये कर देते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई कह सकते हैं कि उनके ऊपर कुछ पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस हैं या फिर किसी अदालत से अभी वो वेल पे हैं, जमानत पे हैं, और वो ये सोचते हैं कि मेरे मतलब कि मेरे ऊपर एफआईआर किसी दूसरे स्टेट में है, किसी दूसरे रीजन में है, यहाँ तो किसी को पता नहीं है, यहाँ पुलिस वालों को क्या ही पता चलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इनका जो एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो है सभी थाने पुलिस अभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपका नेम, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका फादर नेम अगर उनके सॉफ्टवेयर में मैच कर जाता है तो फिर यहाँ पे जो है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा और आपको इसका एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना होगा एसपी ऑफिस में जाकर कि आपके ऊपर ऑलरेडी पेंडिंग चार्जेस थे, आप बेल पे हैं, फिर भी आपने अप्लाई कैसे कर लिया, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। लोग अवेयर हैं इस बारे में और जिनके ऊपर कुछ एफआईआर है या फिर जो जमानत पे हैं तो वो जो है पासपोर्ट अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीन है वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, जो कि 90% जो भी पासपोर्ट अंडर रिव्यू होते हैं आरपीओ के अंदर, उसका वन एंड ओनली रीज़न यही होता है कि लोग जाने अनजाने में अपने 10th और 12th की मार्कशीट भी लगा देते हैं। अगर आपका सेम स्टेट का है गाइस तो तब तो उतना इशू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से हैं और आपने दिल्ली बोर्ड से ही +2 किया है, 10th किया है तो सही है। लेकिन अगर आपने स्टडी कहीं और दूसरे स्टेट से किया है और आपका एड्रेस कहीं और का है तो यहाँ पे जो है एक इंटर स्टेट एजुकेशनल जो एक बोर्ड होता है उसका मैटर हो जाता है। और एज पर द पासपोर्ट रूल आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ना उनका अटेस्टेड होना ज़रूरी होता है, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। बिना उसको अटेस्टेड किए वो उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से हैं, आपने पढ़ाई राजस्थान में की है और आपका 10th का मार्कशीट राजस्थान बोर्ड का है, तो भले ही आपका अपॉइंटमेंट सब कुछ सही से हो गया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी डन हो गया, लेकिन आपका मार्कशीट अभी फंसा हुआ है। तो आपका मार्कशीट ओरिजिनल है कि फर्जी है, इसको वेरीफाई करने के लिए जो आपका आरपीओ होगा, जो आपका कंसर्निंग आरपीओ होगा, वो राजस्थान बोर्ड को आपका वो कॉपी भेजेगा अटेस्टेड करने के लिए। अब वो जब तक वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ पे उस स्टेट बोर्ड के एजुकेशनल बोर्ड में जो वहाँ पे कर्मचारी बैठते हैं वो वापस अटेस्टेड करके उसको भेजेंगे नहीं। और फिर जब वापस यहाँ पे आएगा उसके बाद जब तक उसको जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं अपने सिस्टम में उसको अपलोड नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका प्रोसेस आगे इनिशिएट नहीं किया जाता है और वो एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू में रहता है। अंडर रिव्यू का मतलब ये होता है कि विचाराधीन, अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं, अभी हमने कोई भी फाइनल डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया है। तो दोस्तों मैं बार बार अपने सभी वीडियोज़ में बोलता हूँ, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप एज ए टूरिस्ट पर्पज़ के लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए बनवाना चाह रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे पर्पज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने 10th का मार्कशीट लगाने से थोड़ा सा बचो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन बचो। अगर आपके दूसरे स्टेट का है या फिर अगर ओपन बोर्ड का है तो बहुत इशू होता है, बहुत डिले होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन जैसे कंट्रीज़ में अगर आपको जॉब करने जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने 10th का मार्कशीट लगाओ। और नॉर्मली क्या होता है ना, 45 डेज़ का एक टाइम है, 45 दिन तक ही जो आपका एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू होता है। नहीं तो उसके बाद फिर आपको एक नोटिस आता है जिसमें आपसे फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और आपको फिर से एक इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेकर आपको अपना जो आरपीओ होता है वहाँ पे जाना होता है। तो चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जब उनका एप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू में आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब क्या हो गया, मेरे साथ मेरा पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि एक सारा चीज़ यहाँ पे बाय प्रोसेस होता है, कुछ भी अचानक से नहीं हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सही रखने हैं और इन जो 3 मैंने पॉइंट्स बताएं आपको इन 3 पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपका पासपोर्ट जो है काफ़ी आसानी से बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पासपोर्ट बनवाने में, किसी प्रकार का कुछ इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप नो डाउट आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के हेल्प करने में। और गाइज, अगर आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।